स्वागत है एक बार फिर से आपका आईपीएल क्रिकेट वीकली के इस एपिसोड पर। हमेशा की तरह हम बात करेंगे कि आईपीएल में इस हफ्ते में क्या हुआ है और आने वाले हफ्ते में क्या होगा। और ये जो हफ्ता है ना, इसमें हमें एक नया आईपीएल चैंपियन मिलेगा। नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। एक टीम है जिसने खिताब अभी तक नहीं जीता है, 3 टीमें हैं जो पहले भी खिताब जीत चुकी हैं। इट इज द आईपीएल नॉकआउट्स वीक। मेरा नाम है चेतन नरूला, आप देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। तो चलिए अपने मेहमानों को हम बुलाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि आईपीएल के ना केवल इस हफ्ते में क्या हुआ है, बट इस सीजन में इन जनरल क्या हुआ है। और मैं ये आपको बता दूं, इस वीकेंड में इतना सब कुछ हो गया, ऐसा लगेगा कि यार सीजन के लिए हमें कितने ही एपिसोड्स की जरूरत पड़ेगी। और ऑफ कोर्स हमें आईपीएल नॉकआउट्स के बारे में भी थोड़ा सा प्रीव्यूइश चैटर तो करना ही है। तो इसीलिए पहले बुलाते हैं, दोनों ही मुंबई के मेहमान हैं, लेकिन एक तो खास है क्योंकि वो मुंबई इंडियंस के इतने बड़े फैन हैं। तो पहले स्वागत करते हैं सौमिल अरोड़ा का और उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा जब कैमरन ग्रीन ने इतनी जबरदस्त पारी खेली और मुंबई इंडियंस को नॉकआउट की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। दिल की शांति चेतन, दिल की शांति। और शांति तब आती है जब उनके बल्ले से गेंद लगने की आवाज सुनो। ठाप ठाप, इतनी जोर से साउंड आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये है टॉप क्लास हिटिंग। और बड़े मजे की बात तो ये है कि कैमरन ग्रीन अकेले नहीं है जो ये आजकल कर रहे हैं। रोहित शर्मा के बल्ले से भी कुछ बॉलें तो अच्छी लग रही थी, तो दिल थोड़ा खुश है आज। दिल खुश है, और क्यों ना हो मुंबई इंडियंस फैन के लिए, क्योंकि उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप इस समय फायर कर रही है। ठीक है, बॉलिंग अटैक मे नॉट बी देयर और ऑब्वियसली 3 मेजर बॉलर्स को इंजरी हुई पड़ी है, तो यू समटाइम्स डाउट कि क्या करेंगे ये लोग बॉलिंग अटैक का। लेकिन जब आप 200-220 बना रहे हो, चाहे बैटिंग कर रहे हो चाहे चेज कर रहे हो, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आगे उनके देखते हैं कितने मैचेस में क्या होता है। हाँ सौमिल बोलिए। और इसमें तो तिलक वर्मा आने बाकी हैं, तो तिलक अब वर्मा तो आने मजा बाकी आएगा। हैं, एग्जैक्टली। सो तिलक वर्मा स्टिल ऑन द बेंच। तो चलिए हम अपने दूसरे गेस्ट का भी स्वागत करते हैं। साथ ही में He's a sports journalist, a commentator, and our friend पंकज अथावले। एक बार फिर से स्वागत है पंकज आपका आईपीएल वीकली में। इम्पैक्ट प्लेयर था हमारा पिछली बार जेम्स वॉल्टर, हमने इस बार उनको रेस्ट दे दिया है और हमारे जो ओरिजिनल प्लेइंग 11 है ना, वो इस बार आईपीएल वीकली में वापस आ गई है। पंकज, आप भी रेड में, ऑरेंजिश का हूँ, रेड का हूँ, मतलब ये सपोर्टिंग आरसीबी एसआरएच दोनों ही नॉकआउट हो गए। नहीं तो दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ द ऑरेंज आर्मी टर्निंग अ बिट रेड and RCB who are not hot red but they are going somewhere else. उनका मतलब कल हुआ क्या, मतलब समझ नहीं आया। You had Virat Kohli scoring such a magnificent 100, following up on Cameron Green's 100, and 197 चलो कभी लगता है कि it's not going to be enough. चिन्नास्वामी में is one ground जहाँ पे 197 is not going to be enough, लेकिन it takes a special knock to chase it down, and शुभमन गिल ने क्या जबरदस्त पारी खेली है। पंकज समझाओ यार, कल हुआ क्या? See, RCB, I think the fans are extremely emotional. That is number one. So there's no doubt about it. From the cricketing perspective, they lost it out completely क्योंकि उनका वो फार्मूला ही नहीं बन रहा था कि आज हमको किसी भी तरीके से इस मुकाबले को जीतना है. Now what happens is, you have these small things. विराट ने definitely किया, but विराट now at this point, ये अगर वो 10 साल पहले करके हारते तो मैं फिर भी कहता कि चलो ठीक है. Now he had to go to Virat 2.0, which actually didn't happen. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि डुप्लेसी आप कितने हेल्पलेस है। आप देखिए कि वहां पर सिराज के वो ओवर, आपको याद दिलाता हूं मैं, वो गेंद टिप्पा पड़ के अंदर गेंद कट हुई, ब्यूटीफुल बॉल, और अरे वृद्धिमान साहा की कमर पर लगी। आप अपील कर रहे हो और आप कैप्टन को बिना पूछे आपने रिव्यू भी ले लिया। कैप्टन की डुप्लेसी, आई वाज रियली अमेज्ड एट हिज कूल एंड कामनेस। रिव्यू किसी और ने लेने के बाद वो खुद बोल रहे हैं कि ये नॉट आउट है। That was the problem with RCB. They should have played more as a team. But ठीक है अभी, and I didn't expect them to go beyond because वो जो किलर इन पंच लगता है ना, वो नहीं था कल। बहुत बड़ी बात कही आपने कि कल किलर पंच नहीं था, क्योंकि आपके पास एक ऐसे खिलाड़ी हैं। आप देखिए ग्लेन मैक्सवेल हैं आपके पास विराट कोहली हैं, आपके पास फैफ डु प्लेसी हैं। so much एक्सपीरियंस। आरसीबी के बारे में बहुत चर्चा रहेगी और थोड़ा सा हमारे इस शो में भी रहेगी ये चर्चा, तो क्यों ना हो। लुक, इट्स बीन 15 years नाउ, 15 साल हो गए हैं, कप नाम दे तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल, वो तो आसपास भी नहीं पटक रहे हैं। अभी सौमिल और मैं यही डिस्कस कर रहे थे शो से पहले कि चिन्नास्वामी में यू कांट रियली चेज, यू कांट रियली नॉट चेज 200, यू कांट रियली मेक इट अ फोर्ट्रेस। अगर आप देखें आरसीबी 7 में से 4 मैचेस बाहर हारे, तो यही सीन वानखेड़े में भी थोड़ा रहता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जहां पे चेजिंग बिकम्स अ लिटिल इजियर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमआई ने ऐसा क्या कर लिया है कि वो 5 ट्रॉफीज जीत गए। चलिए 1-2 ट्रॉफीज यूएई के कॉम्बिनेशन में थी, लेकिन फिर भी जीते तो सही ना यार। ऐसा तो नहीं है कि वो वानखेड़े पे खेलना नहीं जानते या वानखेड़े पे हारते ही रहते हैं।
What is it नहीं, that yeah. MI has figured out that RCB has not figured out? एक-एक करके आप बताइए, पहले सौमिल और फिर पंकज। मेरे हिसाब से बॉलिंग, क्योंकि मुंबई इंडियंस की हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है उनकी फास्ट बॉलिंग, चाहे वो पहले मलिंगा हो, मैक्लेनेगन, चाहे बीच में मिचेल जॉनसन भी आए, बुमराह बाद में इतने बड़े स्टॉलवर्ड रहे, और मुंबई इंडियंस कैसे यंग इंडियन फास्ट बॉलर्स को भी ग्रूम आउट कर रहा है, क्योंकि इस साल जेन्युइनली अगर आकाश मडवाल नहीं होते तो बीच के एक आध मैच जो हमने जीते लास्ट में, वो शायद जीतने का काफी मुश्किल हो जाता। सो वो कैसे माहौल बना रहे हो अपने यंग इंडियन प्लेयर्स के आसपास, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट हमारे लोअर ऑर्डर हमेशा से फर्म रहा है, जबकि आरसीबी के बारे में मैं ये कुछ कह नहीं सकता। जब डिविलियर्स थे पर उनके बाद आपको कुछ भी याद करो, कोई स्टैंड आउट आरसीबी का कोई फिनिशर याद आता है? नहीं। लेकिन क्या अगर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूं, हार्दिक, कृणाल, पोलार्ड, आजकल कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स who've been there and done it for years. Ambati Rayudu उनके पहले. So I think that's where the difference really lies. The coolness and calmness in the finishing. पंकज? Very interesting. See, life में priorities होती हैं. तो आरसीबी की प्रायोरिटीज अलग है, तो कप जीतना उनकी प्रायोरिटी नहीं है, जितना फैंस के दिलों को जीतना है, और वो जीत भी रहे हैं। देखो, लाइफ टेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्न। आप जो सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं ना, वही होता है आपके साथ में। आरसीबी के साथ भी यही हो रहा है, एंड दैट इज द बेसिक रीजन। यू नो, दे हैव हैड सच वंडरफुल प्लेयर्स, और सौमिल ने बिल्कुल सही कहा, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बट दे हैव लैक्ड दैट कि हमको एज अ टीम ये जीतना है, जो कि मे बी चेन्नई और केकेआर और मुंबई या फिर कुछ और टीमों में, राजस्थान में फॉर एग्जांपल दिखाई देता है। तो वो दिक्कत है। बट यू नो, इफ दे आर गोइंग फॉर नेम एंड फेम एंड द फैंस एंड दे आर डूइंग इट वेल, सो आई डोंट थिंक दे शुड बी वरीड अबाउट विनिंग द कप। तो वो एक बात हो गई। एमआई का क्या हो गया है? देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस इन एमआई 5 years back and now. MI 5 years back were able to win because they had a very solid middle order and couple of good bowlers which had a very core group। उनका अच्छा था, वो चलता गया, इसीलिए उन्होंने इतने सारे टाइटल जीते। बट फिलहाल की अगर बात करें तो दे हैव गॉट इट कंप्लीटली रॉन्ग। हाँ, वो जस्टिफाई करने के लिए ठीक है कि नहीं, हम फ्यूचर के लिए खेल रहे हैं, वो सब ठीक है, वो बाद में देखेंगे, पहले अभी का तो खेलो। उनका केवल नसीब है, केवल किस्मत है जो उनको प्लेऑफ्स में लेकर आई है। And I don't really expect a lot from them because see क्या होता है, ultimately I think Rohit is also slightly past his prime as a captain, थोड़ा सा। Now this is my personal view because क्या हो रहा है कि he is also looking tired. If he is fresh enough, I'll tell you even now, अगर वो थोड़ा सा कम गेम्स खेले, किसी एक फॉर्मेट से अपने आप को हटा ले, I think he'll do great service to MI because he needs to be fresh, and that's what is missing with MI now. बहुत सही बात की आपने। और चलिए, इस सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो यस, एमआई की थोड़ी सी किस्मत है कि यू नो दे वर एबल टू स्कोर बिग, गेट दोस पॉइंट्स, लेकिन थोड़ी सी एक रियलाइजेशन भी तो है ना कि आपकी अगर बॉलिंग वीक है तो आपने अपनी बैटिंग को इस तरीके से इक्वलाइज किया है कि यू आर चेजिंग 200 एंड स्कोरिंग 200, राइट? सो दैट इज वन थिंग दैट एमआई हैज डन, एंड दैट इज वन थिंग दैट आरसीबी हैजंट डन फॉर सो मेनी इयर्स। जॉन बुकैनन आए थे जब, तो उन्होंने केजीएफ का एक केजीडी का फॉर्मूला दिया था, which was कोहली, गेल and AB डिविलियर्स। केजीवी का फॉर्मूला दिया था उन्होंने, कोहली, गेल एंड AB डिविलियर्स। और बहुत समय तक वो फॉर्मूला ऐसे ही चलता रहा था कि ये 3 बल्लेबाज हैं, ये स्कोर कर रहे हैं, ये रन बना रहे हैं, और बाकी टीम का किसी को अता पता नहीं है, कौन विकेट ले रहा है, कौन रन बना रहा है, किसी को अता पता नहीं है। Same now thing is happening, और उस टाइम पे गेल एंड कोहली had 4 century partnerships. डिविलियर्स used to come in the middle order, बाकी किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। कोहली चले तो कोहली ने 900 रन बनाए तो वो नॉकआउट्स में पहुंच गए, फाइनल में पहुंच गए, ठीक है। अब वो फॉर्मूला इज स्टिल देयर, इट्स KGF नाउ, कोहली, ग्लेन मैक्सवेल एंड फैफ। दैट फॉर्मूला इज स्टिल देयर, और अभी भी किसी को नहीं पता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। Nobody has a clue. यही तो चेतन, you have been there for such a long time covering cricket. I think लीग वाला प्रोडक्ट हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, अरे भाई टीम चाहिए ना। अगर आपको बॉलर नहीं चाहिए तो क्या पूरे 11 बैट्समैन खिलाओगे क्या? बट यू नो दैट्स व्हाट इज मिसिंग द फॉर्मूला। आपको बॉलर तो चाहिए कम से कम, और बॉलर ही नहीं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा, जैसे सौमिल ने भी कहा कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, कल फैफ भी यही कह रहे थे कि इट इज अ पॉजिटिव दैट आवर टॉप 3 आर स्कोरिंग बट वी नीड टू फिगर आउट बैटर्स एट 5 and 6। तो करो ना, किसने रोका है? करो ना, 15 साल हो गए। नहीं, ऑप्शन नहीं है ना। आप अगर चेतन और सौमिल, आप अगर मुंबई और आरसीबी का स्क्वाड देखेंगे, वन थिंग इज कॉमन इज दैट वहां पर मेडिकल वार्ड पूरा फुल है। मतलब इतना, मतलब यू कैन एक्चुअली मेक अ प्लेइंग 11 आउट ऑफ इंजर्ड प्लेयर। तो फिर ये क्या है, बच्चे कुछ, इनफैक्ट मैंने भी मेरा सीवी भेजा था, मैंने किट भी तैयार रखा था कल के मैच के लिए, या तो मैं मुंबई के लिए खेलूं या फिर आरसीबी के लिए खेलूं। इतना हाल खराब था, और मुझे बुला भी लिया था उन्होंने। आई बोल्ड अ कपल ऑफ ओवर्स इन द नेट्स आल्सो।
आपकी ऑफ ब्रेक काम आएगी पंकज अगले साल, स्पिनर्स की बहुत अरे मैं जरूरत है तो भी माइक पेस डालूंगा। नहीं, ये जो 11 बैट्समैन का फॉर्मूला है, मुंबई इससे चल सकती है क्योंकि वो 220 चेस कर रहे हैं, वो 300 भी चेस कर लेंगे 11 बैट्समैन खिला के, साथ में एक इम्पैक्ट प्लेयर भी हो जाएगा। Seriously, coming back to serious discussion. We had some other teams who were making a bit of play. Rajasthan Royals, what went wrong there? Kolkata Knight Riders, what went wrong there? Let's talk a bit about them. One team in purple, one team in pink. Choose कर लो किसको पर्पल के बारे में बात करनी है, पिंक के बारे में बात करनी है। सोमेल बोलो। मुझे राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे क्या चल रहा है। मतलब सडनली आपने इतने अच्छे यंगस्टर्स डेवलप किए हैं, ध्रुव जुरेल इतने अच्छा खेल रहे थे, यशस्वी जायसवाल की जितनी बातें कर रहे हैं इस साल का मैच, जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया बैटिंग में, और माना कभी कभार एक आध प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। जॉस बटलर का सबसे बेहतरीन साल नहीं था, वो सबसे पहले आके ये बात कहेंगे। शिमरॉन हेटमायर, आई थिंक उन पे निर्भर ज्यादा थे राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि पिछले साल भी मैं मतलब आश्चर्यचकित था कि इनसे इतने रन बन सकते हैं क्या, और इस साल उन्होंने वापस अपने असली रंग वापस दिखा दिए। तो इट एनीवे लुक्ड लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्रैजाइल स्क्वाड, एंड हेटमायर के लिए आई थिंक इट्स अ डिसिप्लिन इशू, वो और कमिटमेंट दिखाएं शायद अपने गेम में, तो ही कैन डू थिंग्स मोर ऑफन। बट रही बात पिछले 2 हफ्तों की, इट्स जस्ट रिमाइंडिंग यू कि अच्छे बॉलर्स होना कितना जरूरी है, कि सिर्फ रॉ पेस से आप काम नहीं चला सकते, क्योंकि उनमें पेसर्स काफी सारे हैं, लेकिन डेथ बॉलिंग की जो एक्सपर्टीज है वहां इतना फर्क दिख रहा है दोनों टीमों में। एंड राजस्थान रॉयल्स वर्सेस फॉर इंस्टेंस अगर आप गुजरात टाइटंस की बात करो, सो आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड दैट दे हैव डन सच अ गुड जॉब एट बिल्डिंग अ स्क्वाड, लेकिन हाउ आर दे लूजिंग देयर माइंड सो बैडली इन द डेथ ओवर्स? लाइक ऐसा क्या बदल गया पिछले 2 हफ्तों में? मैं बताता हूँ आपको, थोड़े दिन पहले जब वो लास्ट मैच था ना इनका, जब लास्ट मैच था पंजाब किंग्स के साथ था लास्ट मैच, एंड देन जो टॉस की शीट आती है उस पे कम से कम उन्होंने 6 एरर्स को स्क्रैच करके 6 बार चेंजेस किए। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक द मोस्ट कंफ्यूज्ड टीम शीट एवर। So many changes, they picked the team, then they realized कि नहीं हमें ये नहीं करना है, फिर उनको काटा पीटा, 6 changes on a team sheet which is being printed out। या तो आप लोग दूसरी bowling team sheet print करना भूल गए। और उन सब टीम शीटों में मैं लिख के देता हूँ रियान पराग का नाम हटा नहीं होगा, कैसे अब तक मुझे नहीं समझ आ रहा। But anyway, he was back for that particular match, और 4 छक्के तो पूरे सीजन में नहीं लगा पाए मेरे ख्याल से। But but my point is, Rajasthan, they seem very confused, and that confusion is very liable because that confusion came from the fact that वो 5 मैच में they were top of the league with those 8 points, और उसके बाद they finished with 14 points, यानी उसके बाद आपने 9 मैच में केवल 3 मैच जीते हैं, which is not winning form. So in a way they didn't really deserve to go through the top 4. Lot of confusion there. I think उनकी the captaincy has been a bit poor there. उन्होंने तो पिंक टीम चूज कर ली, आप पर्पल के बारे में बोलो पंकज। What went wrong there? They had very good coach. उनका पहला साल, but there was something underwhelming about Kolkata Knight Riders. See, it's unfortunate that KKR actually went into this particular IPL also. उनको तो मतलब voluntary retirement ले लेना चाहिए था, because you know everything has gone wrong with them. I mean, it all started from the auctions कि you didn't even plan कि किसको देना है किसको नहीं लेना है, फिर बाद में अच्छा ये भी है क्या, अच्छा वो भी है क्या, फिर बाद में इंजरी लिस्ट इनकी बढ़ते चली गई। सो इट वाज रियल, एंड चंदू पंडित सर आल्सो कांट डू एनीथिंग इफ यू डोंट हैव, सी यू कांट विन बैटल्स विद इंजर्ड सोल्जर्स। ओके, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद केकेआर। और केकेआर को ये मालूम था कि ये कैसा होता ना कि चलो यार कहता ना इस साल वो किसान होते ना, इस साल बारिश नहीं हुई है मालिक, तो थोड़ा सा हम मतलब एडजस्ट करके निकाल लेते हैं, वैसी वाली बात थी। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट केकेआर टू डू, एंड द प्रॉब्लम इज यू नो दे डिडंट इवन अलाउ चंदू पंडित टू काइंड ऑफ प्ले विद द अननोन्स, कि आपके पास काफी सारे नए बच्चे हैं, खिलाड़ी है, तो उनको अब ये करो ना। सुनील नारायण साहब को क्या इन्होंने लाइफ मतलब मेंबरशिप दी है कि नहीं पता नहीं है, उसके बाद शार्दुल ठाकुर को क्यों लेते हैं अगर उनको खिलाना नहीं है तो मतलब इतने ब्लेटेंट ब्लंडर्स अगर आप करेंगे तो मतलब क्या है, चौल पे ना यार। और ऊपर से नीतीश राणा बेचारा बोलेगा यार मेरे को इतनी क्या, मैं क्या करूं इसमें, तो मैं अपना खेल रहा हूँ, ये हो गया। सो इट वाज रियली वेरी सैड। मतलब जो गलत होना चाहिए था सब कुछ हो गया केकेआर के साथ। उसके बावजूद एक चीज बहुत जबरदस्त उनके साथ सही हुई है, वील कम टू दैट। आपने पॉइंट रेज किया, ठीक है। हम लोग बात करते हैं आरसीबी की, जहां पे उन्होंने युजवेंद्र चहल को जाने दिया, देवदत्त पाडिक्काल को जाने दिया। सी, लीविंग आउट अ प्लेयर और रिलीजिंग अ प्लेयर इज नॉट ऑलवेज द फ्रेंचाइजीज डिसीजन, इट्स आल्सो द प्लेयर्स डिसीजन। जैसे राशिद खान थे सनराइजर्स हैदराबाद, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही वांटेड टू लीव, ही वांटेड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर
इन द प्लेयर्स ऑक्शन, और अगर वो ऑक्शन में जाते तो हो जाते, लेकिन उनको उस लेवल का पैसा पहले ही गुजरात टाइटंस ने दे दिया. Similarly with Shubman Gill, from what I understand, it was not entirely KKR's decision and it was not entirely Shubman Gill's decision. So where you're retaining Sunil Narine and Andre Russell, उसके बाद आप क्या 7-8 करोड़ में शुभमन गिल को नहीं रिटेन कर सकते ना? नहीं, यही तो, लेकिन ठीक है, देखो आप शुभमन गिल को जाने दीजिए अगर वो जाना चाहते हैं तो, बट गेट अ टीम ना, या तो फिर आप let शुभमन गिल go. Exactly. The point here is आपके पास सुनील नारायण और आंद्रे रसल अभी, अगर चलिए इस साल तो बेकार गया है, लेकिन और आगे भी मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि आई थिंक दे आर एट द डाउन कर्व ऑफ देयर करियर्स. लेकिन शुभमन गिल will give you at least 10 more years, potentially captain जब श्रेयस अय्यर नहीं है तो, और श्रेयस अय्यर and शुभमन गिल could have been such a huge partnership. So where is the return of investment and where is the cost benefit analysis कि आपने शुभमन गिल को जाने दिया लेकिन नारायण और रसल को आपने रिटेन कर लिया? यस सोमिल. और इतनी बड़ी गलती, अब एमआई को देखो ऑन द अदर हैंड, उन्होंने काफी पहले से आइडेंटिफाई करके रखा था कि सूर्य कुमार यादव इज अ टैलेंट दैट वी नीड टू कीप. अभी उसके पर्पल पैचेस आ रहे हैं, क्या हम कायरन पोलार्ड को नीचे रख सकते हैं? हाँ, वो 5 करोड़ में मान जाएंगे बिकॉज उनकी एज आ रही है एंड ऑल दैट, एंड दे टुक दैट कॉल अकॉर्डिंगली. दे मेड श्योर दैट ठीक है, वी हैव टू प्ले विद दैट रिगार्ड. सो दैट्स अ स्मार्ट डिसीजन ऑन देयर एंड एज वेल कि पिकिंग द राइट प्लेयर्स. एंड आई थिंक केकेआर रियली डिड अ ब्लंडर. और माना ये 2 साल पुरानी बात है, लेकिन उसके रेपरकशंस आज तक आ रहे हैं, क्योंकि अब आप शुभमन गिल को देखो, अब उनका कोर ही नहीं है केकेआर के पास. इट्स अ लिटिल सिली. He's the prince. We'll talk about it. जो कल उन्होंने सेंचुरी लगाई है, we'll remember that moment years later. It was almost like passing off the baton in a way, and Correct. he is the heir apparent. और हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे, इतना सोच रहे थे कि विराट कोहली is an all format player. Who are your all format youngsters coming up? शुभमन गिल, an all format player. We'll talk about that in just a bit. लेकिन केकेआर के बारे में बात कर लिया, राजस्थान के बारे में बात कर लिया. लेट्स टॉक अबाउट मतलब छोटी बातें, छोटी चीजें, ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे. डीसी हैं, सारे नाम हैं, और कोई है जो बचा हुआ है जिसने कह दिया कि यार अलविदा, हमारा तो हो चुका है ये सीजन? मतलब पंजाब भी है, सनराइजर्स. देयर वाज अ हिंट ऑफ एडमिशन जिस तरीके से एडन मार्करम बात कर रहे थे कि यार ही इज नॉट पिकिंग द टीम. Let's be honest. And it, you know, Chetan, this statement. उसको नहीं मालूम कौन से प्लेयर्स. This statement is true for both Hyderabad and Punjab. वो कैप्टन इतना बेबस होता है ना कि मतलब अच्छा ये आ गए हैं क्या, अच्छा चलो खेलते हैं, ऐसा टाइप्स. एंड दैट इज व्हाई these two franchises are always in trouble. Somil, what do you have to say about that? Again, I think so too. जिस तरीके लग रहा था, क्योंकि कल जब आप मुंबई और एसआरएच के मैच में आप एडन मार्करम की आखिर में बस शक्ल देखो, जब चीजें हो रही हैं उनके आसपास, ये लुक लाइक अ कैप्टन जिनके पास कोई कंट्रोल नहीं है सिचुएशन के आसपास. और मुझे अब तक मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा कि आपके पास इतने कमाल के प्लेयर्स हैं. वॉशिंगटन सुंदर, आपके पास नटराजन है, उमरान मलिक जैसे प्लेयर्स है, मार्को यानसन इतनी अच्छी बॉल्स फेंक रहे थे, एंड नन ऑफ दीस आर कंसिस्टेंट स्टार्टर्स. How does Harry Brook play at 5? You know, worst part is similarly Punjab, why did you pick up Sikandar Azhar when you didn't want to play him? मतलब क्या कर रहे हो? ये just exactly true for Punjab also. And they dropped him when he was playing well. हाँ. चलो एक यहाँ पे अब एक ये चीज खेलते हैं कि you know you have Rajasthan, RCB, कोलकाता, पंजाब, दिल्ली and सनराइजर्स. मतलब सनराइजर्स को तो अवार्ड मिलना चाहिए कि दिल्ली कितने मैच इकट्ठे हार गया था, उसके बाद सनराइजर्स finished last. You know there's something really wrong there. Name one side of these 6 which will have a transformation next season. What do you think? अभी ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं मालूम अभी जो सीजन, but which is one side जो आज के एक बेस बना हुआ है, उसके हिसाब से what happens in the transfer season, what happens in the auction, what personal changes they might undergo. आपकी गट फील क्या कह रही है कि इन 6 टीमों में से अगर कुछ बदलाव होना है तो वो किस टीम में हो सकता है, या सबसे ज्यादा बदलाव किस टीम में दिखेगा? The बदलाव for the better. In fact, you know, what I feel is that KKR, SRH and Punjab have very nicely stagnated. तो इनमें बदलाव करो या ना करो, इनकी किस्मत कुछ बदलने वाले है ही नहीं. Because you know, non-cricketing decisions are overwhelmingly higher. KKR, for that matter, may just कोई you know आतामाजी सटकली टाइप्स कोई आ गया अच्छा कैप्टन, and you know they kind of do something. Shreyas will come back. But yes, so KKR might just transform a bit, and I think DC
will go through a major transformation because उनका क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगा था कि उनके सपोर्ट स्टाफ को एक्चुअली खेलना चाहिए था. They would have actually done better. Watson, Ricky Ponting and everything. So I think KKR and DC are someone who will make a lot of changes and come back stronger. But Rajasthan, without making too many changes, will definitely come out stronger next time. But SRH और पंजाब का जाने दो, छोड़ दो. नहीं जाने दो. Saumil, what do you think? Actually, I disagree a little bit. I think अगर SRH, if it again is management trouble, if they can sort that out, easier said than done, obviously. सबसे ज्यादा on paper balanced squad और future ready squad उनकी लग रही है, if I'm being very honest. But it's just that अगर आप कुछ भी कर लो, मतलब आप शेफ अगर सही नहीं होगा तो चाहे आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सब्जियां होंगी, कचरा ही बनने वाला है eventually. So that I think is a little bit of a problem. But KKR मुझे सच्ची डर लग रहा है कि अगर श्रेयस अय्यर आ भी गए तो क्या आपके पास फास्ट बॉलिंग है? क्या आप रसल पे निर्भर ऐसे तो नहीं यार, ये क्या चल रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है हम लिटरली 2017 से एक ही बात कर रहे हैं, कुछ बदला ही नहीं है. KKR is very interesting. Yeah, so Chetan, आपने जो RCB की बात की ना, quickly I just add in, RCB is a very colorful side whose priority is off the field. KKR are a very colorful side, but they need a colorful captain and a couple of characters to take them. तो उनके पास फालतू प्लेयर भी रहेंगे, but then they have a colorful core. They can take it. जैसे गौतम गंभीर या फिर ऐसे हम बात कर रहे हैं, कोई तो मतलब ऐसा अतरंगी चाहिए. Of course not, मतलब गौतम गंभीर उस समय के, अभी के नहीं. हाथ मिलाना चाहेंगे आप? नहीं. Maybe Shreyas Iyer. Yeah. So I mean, you need someone colorful in that KKR side to do something interesting. That's what I think. चलो KKR और RCB में who's gonna figure it out पहले? I don't think anyone. KKR and RCB, because RCB has this history. 15 साल से figure out नहीं कर पाए हैं. KKR, you saying it's on the cusp of figuring it out, or it cannot figure out and keep on sliding down. So who do you think will figure it out? I think KKR, but उनको अगला साल एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा रसल के साथ. Narayan spinner. I think before Russell, I think they need to release Narayan and invest that 10 crores somewhere else and figure it out. चलिए चल सकते हैं आई गेस. आई मीन क्योंकि पीयूष यादव ने भी दिखाया कि वो विट और एक्सपीरियंस कहीं जाती नहीं है एज अ स्पिनर, बट एज एन ऑलराउंडर योर एंटायर वैल्यू कम्स अप इन बॉलिंग एंड बैटिंग. But I don't think KKR has used Russell also very very intelligently. अगर आप उनको 6 पे यूज कर रहे हो तो it diminishes his value. ऑलराउंडर की वैल्यू वैसे ही अभी डिमिनिश हो गई है इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से. बट an interesting point that you think Russell. But let's just agree here कि Russell and Narayan they need more there and at least release one of them to figure out कि भैया ये चल क्या रहा है. And then obviously it depends on what sort of players. But दोनों चलो पंकज ने नहीं जवाब दिया, फिर भी ये तो क्लियर है ना कि RCB फिगर आउट नहीं करने वाले. Last 5 minutes of the show, let's quickly talk about the IPL knockouts. 4 teams here. We have GT, CSK has never beaten GT. LSG versus MI has never beaten LSG. It could be a second final for GT. They're looking very very good. It could be a second trophy. और आप देखिए चेन्नई और मुंबई ही ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने ट्रॉफी जीत के रिटेन किया है उसके बाद. These are 2 teams which have retained. So GT could join them and it will be magnificent because ये टीम अभी पिछले साल आई है. और आप ये भी देखिए in another way it's also magnificent. 2 most winning teams and 2 recent teams which have been formed with such a magnificent cricketing brain. मतलब even KL Rahul के ना होते हुए या होते हुए भी वो पहुंच गए हैं. It's brilliant. I mean LSG is brilliant and GT obviously is a magnificent team. Let's start with Saumil here. What do you think what's going to happen in the knockout? I think honestly Gujarat Titans are going to walk up as champions. पिछले हफ्ते मैंने कहा था CSK, but पिछले जो 2-3 गेम्स गुजरात ने खेले हैं उन्होंने ये करके दिखाया कि हमारे प्लेयर्स जो भी हैं उनमें से कोई भी स्टेप अप कर सकता है at any given time and they're riding a purple patch from Shubman Gill at this moment in time. And what really impresses me is जो जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी स्टेप अप कर सकता है and that is especially true in the bowling end. They have so many different options and I don't know, CSK की bowling अब तक अच्छी खासी चल रही है पर मुझे इतना यकीन नहीं है जितना मुझे GT की bowling लाइनअप पे है. And remember, अगर आप IPL का इतिहास देखो पिछले कुछ सालों में 2022 में 20 में 19 और 17 में P1 जिसने टेबल टॉप किया है वही चैंपियन रहा है. गुजरात टाइटंस थर्ड एंड फोर्थ पहले को जीता था. It was was recent years में nobody has won from recent years में nobody has won and looking at everything third fourth कोई नहीं जीता. Correct. And Gujarat just feel like one of the great T20 franchise teams in terms of how complete they are. So I don't want to go against them, but कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपका run of form
playoff में आके रुक जाता है for someone like Shubman Gill. I hope that doesn't happen. But the sign of a good team is how do you treat your fringe players, and the way they've treated Vijay Shankar, Mohit Sharma, they are growing in confidence and giving you results now, and I think that's why they will be champions. But I think MI will join them, will join CSK in eliminator 2. I think LSG, sorry, GT versus CSK होने वाला है, but yeah, I'm going for GT for the win. He's already given the track कि GT CSK versus MI होगा. MI will beat LSG. That's the MI fan coming out. And then he says CSK will beat MI and then GT versus CSK. Am I right? Is that what you meant? Right, okay. Yeah, I don't want that to happen, but that's what the mind says. Pankaj, आप बताओ क्या होने वाला है? How do you see what is the pathway and what's the eventual champion? See, logically, I see as Somil. हाँ, Somil ने जैसे बोला, I think it looks like a GT CSK final and CSK going on to win the championship because देखिए LSG का प्रॉब्लम है कि LSG और MI के पास भले ही किस्मत है लेकिन उनके पास अब see you're playing a game of chess, you don't have enough coins on the thing. वो injury list इतनी है कि it is so MI and LSG I don't see, in fact MI is in actually better position than LSG, but GT and so two things that have come up very very profusely in this IPL is that non-planning by the management in auctions and secondly lack of good captains, and I don't see, in fact see I'm not making a very personal statement, but in this season I have not been very impressed with Hardik Pandya's captaincy. जिस कैप्टन को मालूम ही नहीं कि टीम में कौन है बोलते ब्रॉडकास्टर बता देगा, तो देखो चैंपियनशिप है, देखो आपका 2 महीने सीजन में लीग में जो सब करना करो, प्लेऑफ और फाइनल में बात अलग होती है. सो आई सी अ जीटी सीएसके थिंग एंड आई फील सीएसके शुड गो ऑन एंड विन द चैंपियनशिप. और इसी बात पे एक लास्ट क्वेश्चन जरूर आता है बिकॉज सैटरडे को मैं गया था एंड आई वॉच्ड द ओनली गेम ऑफ दिस सीजन फॉर वन पर्सन एंड दैट वाज MS Dhoni, and is this the last week we are seeing MS Dhoni in action? Yes or no? Let's talk about it. That's what we are saying. ऐसा उनको लगता है. I mean, let's talk about it. Let's talk about it a bit. I don't know. I mean, I get this feeling that he might play one more season. But अगर CSK जीत गई title, तो then he's gone. Then he might just even say कि जा रहा हूँ. The 1% chance is if CSK doesn't win the title, and that's just my gut feeling that maybe even if it wins 1%. Maybe because I want him to come back. I don't know. Is this the last week we see MS Dhoni playing on the cricket field? What do you guys think? See, he's a very intelligent guy and he knows his limitations. And, you know, he embodies on the field a very, very Indian mentality. कि देखो CSK भी हालत गंभीर है, उनके स्क्वाड में भी कोई है ही नहीं, लेकिन जीवन को बचे हुए रिसोर्सेज में कितना अच्छा चलाना और खुशियां बांटनी है ये उनको पता है, और इसीलिए दैट इमोशन इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैव 2 एंगल्स टू इट. वन इज व्हाट यू सेड चेतन कि भाई अगर वो CSK जीत गई तो फिर वो बिना बोले गुड बाय थैंक यू है ना, आई एम द ग्रेटेस्ट. तो मुझे ये भी लगता है कि CSK मे नॉट विन द टाइटल बट धोनी विल बी द चैंपियन ऑफ द हार्ट्स ऑफ एवरीवन एंड देन ही विल से गुड बाय. Already the champions of everybody's hearts. लेकिन यहाँ पे लेकिन देखो हार कर जीतने वाले को MS धोनी कहते हैं. There is one angle where Chennai wins the trophy and the final is at Chepauk next year, and then you know CSK probably final again at Chepauk. You know he can just, because they're going to get better, they're not going to get worse. But again, there are many ifs and buts here. Somil, your last word on this. This is the last week of MS Dhoni on the field. नहीं यार, ये बात है ना इतना दुख लाती है कि मेरा नहीं कोई बात नहीं है. ये MS धोनी की जब बात है नहीं यार, आई होप नॉट. थोड़ा इट्स बेसिकली जब दिमाग आपका कोई लॉजिकल आंसर सोच ही नहीं पा रहा, क्योंकि MS धोनी के साथ कभी भी कुछ लॉजिकली चलता नहीं है, बट फिर भी एवरीथिंग मेक्स सेंस समहाउ. सो आई जस्ट होप नॉट, क्योंकि इस साल उन्होंने ये तो दिखाया है कि आप कुछ भी कर लो, उनको आधा पौना घंटा खेलने की जरूरत नहीं, भागम दौड़ की जरूरत नहीं. आएंगे अच्छा खासा 2-3 बॉल, 6 में से चाहे 4 मैच नहीं चले, ऐसे छक्के मारेंगे कि दिल खुश हो जाता है. तो आई डोंट केयर वेदर दे विन और नॉट, आई जस्ट वांट टू प्ले फॉर एज लॉन्ग एज ही कैन. सो there is a little bit of emotion attached. Yeah, we can see the emotion there, and even Pankaj is like, okay, you know what, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, but you know he's talking about him being the Bazigar, and obviously he is the Bazigar. He's the king of everybody's hearts. There's only one MS Dhoni. Let's hope he keeps on playing and we keep on talking about him more on IPL Cricket Weekly. ये था हमारा इस हफ्ते का शो. The champions have been announced by Somil. GT says Somil, CSK says Pankaj Athavale. मैं यही कहूँगा कि GT लग रहा है, क्योंकि अगर CSK जीत गई, अरे यार
आ गई ना इमोशन मेरे फेस पे भी आ गई. On that note, we'll say goodbye. Thank you so much, gentlemen, for joining us on this episode, and obviously throughout the season. We'll see if we can do another show looking back at what happens this week. But even if we are not, thank you so much for joining us on IPL Cricket Weekly and on Cricket Next. Saumil Arora, motorsport journalist and cricket commentator, and a huge Mumbai Indians fan. Thank you, Saumil. Thank you. And Pankaj Adhavale, sports journalist and commentator, and of course our friend here on Cricket Next. Thank you so much. Pankaj. तो ये था हमारा आज का शो, और हो सकता है वापस आएंगे आईपीएल क्रिकेट वीकली लेकर, लेकिन बहुत सारा कंटेंट क्रिकेट नेक्स्ट पर दिखता ही रहेगा. जुड़िए हमारे साथ हमेशा की तरह, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.